पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी ओम शांति। आप सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पवित्रता बाप दादा को पसंद है, तो हम सभी को भी पसंद है। और इस पवित्रता को संपूर्ण रीति धारण करने की विधि क्या है, वो अव्यक्त बाप दादा ने स्वयं अच्छी तरह अपने महावाक्यों में सुनाई है। तो हम रोज पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हमारा ज्ञान का खजाना बढ़ रहा है। रोज अपनी पवित्रता को गहराई से बढ़ाने के लिए हम सब पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। संपूर्ण पवित्रता बुक की रीडिंग में आपका फिर से स्वागत है। कल के पॉइंट्स हम थोड़े रिवाइज करते हैं। कल के दिन बाबा ने पूछा था कि आप अपने प्रवृत्ति को पवित्र बना चुके हो। हर एक प्रवृत्ति वाले हैं और बच्चों की सबसे पहली प्रवृत्ति जो है वो अपनी देह की प्रवृत्ति है। तो अपनी देह की प्रवृत्ति को संपूर्ण पवित्र बनाया है, ऐसे बाबा ने पूछा। तो अपनी देह को, अपनी कर्मेंद्रियों को पवित्र हम कैसे बनाएं, उसके बारे में हमने चिंतन किया। तो हमने सोचा कि अशरीरी स्थिति का अभ्यास करने से हम अपनी कर्मेंद्रियों को पावन बनाते हैं। दूसरी बात, अपने शरीर को, अपनी कर्मेंद्रियों को जितना ज्ञान योग के कार्य में लगाते हैं, उतना कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाती है और कर्मेंद्रियों के संस्कार जो हैं, कर्मेंद्रियों की आदत पवित्रता वाली बन जाती है। और ईश्वरीय सेवा में मददगार बनने से हमारी कर्मेंद्रियों की शक्ति ईश्वरीय सेवा में लगती है। उसके कारण ये कर्मेंद्रियां पावन होती जाती हैं।
ऐसे ही आपके पास भी ज्ञान का खजाना है, तो आप भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं कि हम अपनी कर्मेंद्रियों को पावन कैसे बनाएं। क्योंकि बाबा ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम, सबसे पहले अपने घर से ही पवित्र बनाने की सेवा शुरू करनी चाहिए। तो अपने घर को पवित्र बनाना, मंदिर बनाना, ये है हमारा सबसे पहला फर्ज। जैसे दीपावली में भी पहले घर की सफाई करते हैं और फिर दीपावली का दिया प्रज्वलित करते हैं। ऐसे अपने कर्मेंद्रियों को पावन बनाकर फिर हमें आत्मा रूपी ज्योत सदैव प्रज्वलित रखना, ये हमारा फर्ज है। तो ज्ञान कहता है कि पहले पहले अपने देह को, अपनी कर्मेंद्रियों को पावन बनाओ। देह रूपी मंदिर में विराजमान आत्मा संपूर्ण पवित्रता तभी अनुभव कर सकेगी जब अपनी देह को पावन बनाया हो। फिर दूसरी प्रवृत्ति जो है वो है देह के संबंध। तो देह के संबंध तो हमारे कितने सारे हैं, ऐसे बाबा ने कहा केवल लौकिक 4-5 संबंधी नहीं, लेकिन देह के संबंधित देखो तो आत्मा आत्मा भाई भाई, और साकार दुनिया में रहने के हिसाब से आप सब भाई बहन हो, तो सारा विश्व ही आपकी प्रवृत्ति है। तो कितनी बड़ी प्रवृत्ति वाले बन गए। लेकिन पहले अपने देह की प्रवृत्ति को पावन बनाना, ऐसे बाबा ने बच्चों को इशारा दिया है। क्योंकि कोई भी अशुद्धि होगी तो वहां भूत की प्रवेशता होती है, परंतु मंदिर में कभी भूत प्रवेश नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पर पवित्र वातावरण होता है। और भूत कौन से हैं? तो आसुरी वृत्ति या अपने आसुरी संस्कार, ये प्रवेश न हो। इसके लिए बाबा ने कहा आपके अंदर बहुत शुद्ध संकल्प होने चाहिए, आपकी दृष्टि वृत्ति पवित्रता वाली होनी चाहिए, तब आप आत्माओं को उनकी समस्याओं से मुक्त करा सकेंगे। फिर बाबा ने कहा अभी तक जो किया उसको बीती सो बीती करो, क्योंकि बाबा बच्चों का रजिस्टर देख रहे थे। तो बाबा ने देखा कि बच्चों के अंदर वायदे करने के संस्कार तो बहुत है, लेकिन वायदे का फायदा नहीं लेते, वायदे से प्रैक्टिकल नहीं लाते हैं। जैसे मधुबन में जाते हैं तो मधुबन तो वरदान भूमि है, वरदान भूमि से हमें वरदान लेने हैं और अपने जीवन को परिवर्तन करना है, परंतु वो तभी कर पाएंगे जब हमने किया हुआ वायदा, जब हमने किया हुआ वायदा हम प्रैक्टिकल निभाएंगे। तो वायदे करने में बच्चे बहुत होशियार हैं, बाबा ने कहा। लेकिन कई बच्चे हैं जो बाबा के साथ वायदे करके फिर उसके ऊपर न्यौछावर हो जाते हैं पूरी तरह से। दूसरे प्रकार के बच्चे हैं जो भक्त बन जाते हैं, कहते हैं आप शक्ति दो तो हम ये वायदा निभाएं, आप सामना करने की शक्ति दो तो हम परिवर्तन हो सके, ऐसे मांगने वाले बन जाते हैं। फिर तीसरे प्रकार के बच्चे होते हैं, वो वायदे निभाते नहीं हैं, लेकिन वो वायदे हम क्यों नहीं निभा पा रहे हैं उसका कारण किसी और को बना देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा अपने आप को बचाने के लिए बहानेबाज बहुत होते हैं, और बहानेबाजी में अपनी कमजोरी को छिपा करके दूसरों के बहाने बनाते रहते हैं कि फलाना संबंध ऐसा है ना, फलानी परिस्थिति ऐसी है, वायुमंडल ऐसा है, इसलिए यह होता है, सरकमस्टांसेस अनुसार श्रीमत का उल्लंघन होता है। तो वायदे करने में होशियार है और निभाने में अंतर पड़ जाता है। तो बाबा ने फिर भी रहमदिल होकर के कहा कि बच्चे बीती सो बीती कर दो और अब से लेकर के अपने तीव्र पुरुषार्थ को प्रारंभ करो। बाबा ने सभी का चार्ट चेक किया, रजिस्टर चेक किए, सबकी कर्म कहानी देखी, और बाबा ने कहा कईयों ने भय से वो सब सच बताया नहीं है, उसके कारण वो कमी अभी तक भी कार्य कर रही है। और बाबा चाहते हैं कि बच्चे संपूर्ण बने। तो बच्चों के पुरुषार्थ के रिजल्ट में
बाबा ने 3 कमियां देखी। एक तो बाबा ने कहा किसी न किसी देहधारी में फंसना, दूसरी बात छिपाना, और तीसरा आलस्य और अलबेलेपन में बहाना बनाना। तो किसी न किसी देहधारी में फंसने के कारण ऐसी कहानियां बन जाती हैं। जो बाबा ने कहा अगर शास्त्र जैसा वो बुक बन जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाएंगी। अगर संग्रह करे क्या क्या गलतियां की हैं तो इतने बड़े बड़े किताब बन जाएंगे बच्चों के, और फिर वायदा भी करते हैं कि हम ऐसी गलती फिर नहीं करेंगे, परंतु उस वायदे को निभा नहीं पाते। तो पहली बात है पवित्र दृष्टि वृत्ति, भाई भाई की दृष्टि वृत्ति। इस पाठ में बच्चे बहुत बहुत कमजोर हैं। अगर इस फरमान का पालन करेंगे तो बोझ समाप्त हो जाए, परंतु इसी फरमान का उल्लंघन होता रहता है। इसके कारण अपने को बोझ वाला अनुभव करते हैं, खुशी का अनुभव नहीं करते हैं। तो किसी देहधारी में फंसते भी हैं, और जब बाबा को रिपोर्ट देते हैं तो कहते हैं कि 4-5 बार मेरे से ऐसा हो गया। रियलाइज नहीं करते कि मेरे से ये गलती हो गई, ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन यूं ही कह देते हैं कि 4-5 बार मेरे से ऐसा हुआ, जैसे ज्यादा कोई विकर्म नहीं हुआ। परंतु बाबा ने कहा कि आपने एक भी बार सांप को टच किया तो उसका विष जो है अंदर प्रवेश हो जाएगा। इसलिए ये देहभान और देहधारी में फंसना, इसको विष के समान समझो। अगर आपके अंदर ये देहधारी के अंदर फंसने का स्वभाव प्रवेश हो गया तो तब तक तो की हुई कमाई सारी चट हो जाती है और रजिस्टर पर काला दाग पड़ जाता है, जो कभी मिटाया नहीं जाता। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए किसी देहधारी में फंसने का संस्कार न हो। अगर ऐसे फंसते रहेंगे और अपने आप को चलाते रहेंगे तो फिर हाय हाय करना पड़ेगा, अंत में पश्चाताप वालों की लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। और जिन्होंने इस बात के ऊपर विजय पाई वो आत्माएं आपको किस नजर से देखेंगे, तो वंचित की नजर से आपको देखेंगे। और महाकाल स्वरूप बाप दादा को अगर याद रखेंगे तो ऐसी भूलों से बच जाएंगे। बाबा ने कहा सजाओं से भी छूट जाएंगे। अपने आप को कड़ी सजा दो, इसके लिए चलाओ नहीं। अगर अभी चलाएंगे तो अंत में चिल्लाना पड़ेगा, जन्म जन्मांतर के लिए अपनी बेहद की प्राप्तियों से वंचित हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा अब का चलाना माना अंत में चिल्लाना। अब अगली मुरली की रीडिंग करते हैं। अव्यक्त बाप दादा कहते हैं प्यूरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं कहा जाता, संकल्प, स्वभाव, संस्कार में भी प्यूरिटी। सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य 2 ही विशेषताएं चाहिए। सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य 2 ही विशेषताएं चाहिए। वो कौन सी होंगी? आप याद करके अपने आप को उत्तर दे रहे होंगे कि सफलता पाने के लिए मुख्य 2 ही विशेषताएं चाहिए, ये बाबा का कहना है। तो बाबा कहते एक प्यूरिटी और दूसरी यूनिटी। एक तो पवित्रता चाहिए और दूसरा आपसी एकता चाहिए। अगर प्यूरिटी में भी कमी है तो यूनिटी में भी कमी है। प्यूरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं कहा जाता, संकल्प, स्वभाव, संस्कार में भी प्यूरिटी। मानो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या या घृणा का संकल्प है तो प्यूरिटी नहीं, इम्प्यूरिटी कहेंगे। अगर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का संकल्प है, अर्थात किसी को सुखी देखना, किसी को आगे बढ़ते हुए देखना हमें नहीं चलता है। उस समय हमें दुख होता है जब कोई सुखी है, खुश है, हमसे आगे बढ़ रहे हैं, हमसे किसी की महिमा ज्यादा हो रही है, तो हमें दुख होता है। उस विकार को कहते हैं ईर्ष्या। सारी राम कहानी जो बनी हुई है रामायण की,
वो मंथरा के ईर्ष्या के कारण बनी हुई है। और ईर्ष्या ये भी एक संक्रामक बीमारी की तरह है। वो अपने जैसे 4 जन को तैयार कर ही लेते हैं और उसके कारण वो दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। फिर अपना पाप तो बनता ही है, अपना नुकसान तो होता ही है। इसलिए ये ईर्ष्या को चेक करके समाप्त करना बहुत जरूरी है, अपने ऊपर कार्य करना है। दूसरा, घृणा का संकल्प। बाबा ने कार्य दिया है कि बच्चे, ईर्ष्या को समाप्त करने के लिए आप महिमा करना, एप्रिशिएट करना, ये सीखो। दूसरा, घृणा माना नफरत को समाप्त करने के लिए रहम की भावना, रहम दिल बनना, ये रेमेडी है उसकी। तो मानो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या या घृणा का संकल्प है तो प्यूरिटी नहीं, इम्प्यूरिटी कहेंगे। प्यूरिटी की परिभाषा सर्व विकारों का अंश मात्र तक न होना है। प्यूरिटी माना काम विकार न हो, क्रोध न हो, ऐसे ही हर एक विकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, अंश मात्र भी न हो, इसको बाबा ने संपूर्ण पवित्रता कहा है। संकल्प में भी किसी प्रकार की इम्प्यूरिटी न हो। आप बच्चे निमित्त बने हुए हो बहुत ऊंचे कार्य को संपन्न करने के लिए। निमित्त तो महारथी रूप से बने हुए हो। बाबा कहते आप विशेष आत्मा बने हो, निमित्त आत्मा बने हो, तो जरूर आपके लिए सबकी नजरें महान है। तो आप महारथी रूप से निमित्त बने हुए हो। अगर लिस्ट निकालते हैं तो लिस्ट में भी सर्विसेबल तथा सर्विस के निमित्त बने ब्रह्मावत्स ही महारथी की लिस्ट में गिने हुए हैं। महारथी किसको कहा जाता है? साधारणतः ब्राह्मण परिवार में तो जो सर्विसेबल है, बहुतों के कल्याण के लिए प्लान बनाते रहते हैं, प्लान को प्रैक्टिकल में लाते रहते हैं, सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, सेवा में हमेशा आगे दिखाई देते हैं, ऐसे आत्माओं को महारथी कहा गया है। अगर लिस्ट निकालते हैं तो लिस्ट में भी सर्विसेबल तथा सर्विस के निमित्त बने ब्रह्मावत्स ही महारथी की लिस्ट में गिने हुए हैं। महारथी की विशेषता कहाँ तक आई हुई है सो तो हर एक स्वयं जाने। महारथी जो लिस्ट में गिना जाता है वो आगे चलकर महारथी होगा अथवा वर्तमान की लिस्ट में महारथी है। बाबा ने पूछा कि आगे चल कर के भी आप ऐसे महान रहेंगे या केवल वर्तमान समय ही आप महारथी हैं? अंत तक आप महारथी रहेंगे ना? अंत तक आपके लिए सबकी नजर ऊंची हो, ऐसे महान बनेंगे ना? तो इन दोनों बातों पर अटेंशन चाहिए। यूनिटी अर्थात संस्कार स्वभाव के मिलन की यूनिटी। कोई का संस्कार और स्वभाव न भी मिले तो भी कोशिश करके मिलाओ, यह है यूनिटी। बाबा बच्चों को कार्य दे रहे हैं कि किसी का स्वभाव संस्कार नहीं मिलता है आपके स्वभाव संस्कार से, फिर भी कोशिश करके स्वभाव संस्कार मिलाओ, इसको कहेंगे एकता। सर्विसेबल निमित्त बनी हुई आत्माएं इन दो बातों के सिवाय बेहद की सर्विस के निमित्त नहीं बन सकते हैं। बाबा ने कहा प्यूरिटी और यूनिटी, ये दो बातों को धारण करने के सिवाय आप बेहद की सेवा के निमित्त नहीं बन सकेंगे। बेहद की सर्विस के लिए ये दोनों बातें चाहिए। सुनाया था ना, रास में ताल मिलाने पर ही होती है वाह वाह। तो यहाँ भी ताल मिलाना अर्थात रास मिलाना है। इतनी आत्माएं जो नॉलेज वर्णन करती हैं तो सबके मुख से यह निकलता है कि ये एक ही बात कहते हैं, यह सब एक ही टॉपिक, एक ही शब्द है, यह सब कहते हैं ना। इसी प्रकार
सबके स्वभाव और संस्कार एक दो से मिले, तब कहेंगे रास मिलाना। और आज बाबा ने कहा अगर किसी के स्वभाव संस्कार आपसे नहीं मिलते तो आप कोशिश करो उनसे मिलाने की, कोशिश पूरी करनी चाहिए। सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट हूँ। अपने को हाईएस्ट और होलीएस्ट समझते हुए हर संकल्प व कर्म करते रहते हो। हाईएस्ट अर्थात ऊंच से ऊंच ब्राह्मण। ऊंच से ऊंच कौन होते हैं? देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण गाए हुए हैं। तो बाबा ने कहा आप हाईएस्ट हो, ऊंच से ऊंच हो, आप ब्राह्मण हो, सच्चे ब्राह्मण, संगम युगी ब्राह्मण, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले ब्राह्मण, नाम के ब्राह्मण नहीं लेकिन कर्तव्य के ब्राह्मण, जिन ब्राह्मणों को देवताओं के भी पहले नमन किया गया है। ब्राह्मण देवी देवताय नमः ऐसे गाते हैं ना, तो पहले ब्राह्मणों को नमस्कार, उसके बाद देवी देवताओं को नमस्कार। ब्राह्मणों को विराट रूप में चोटी का स्थान दिया गया है। जैसे स्थान ऊंच चोटी का है, वैसे ही स्थान के साथ साथ स्थिति भी ऊंची है। विराट रूप में ब्राह्मणों का स्थान ऊंची चोटी का है। तो बाबा पूछते हैं कि क्या आपकी स्थिति भी ऐसी ऊंची है? जैसा ऊंचा नाम वैसी ऊंची शान और वैसा ही ऊंचा काम। जैसे बाप के लिए गायन है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, वैसे ब्राह्मणों का भी गायन है ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण। तो ब्राह्मण स्वरूप का महत्व क्या है, ये बाबा ने आगे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई है। आप सुनते भी जाना और बुद्धि में पक्का करते जाना कि हम ब्राह्मण हैं तो हमारा स्वरूप क्या है, हमारे धर्म कर्म क्या है, उस अनुसार हमारे नयन चयन क्या होने चाहिए, बोल क्या होने चाहिए। तो आज का यही टॉपिक है, ब्राह्मण जीवन का महत्व। इस ऊंची स्थिति का यादगार आज तक चला आया है कि जो कोई श्रेष्ठ कर्तव्य व शुभ कार्य करते हैं तो नामधारी ब्राह्मणों से ही कराते हैं। लौकिक रीति हर शुभ कार्य में ब्राह्मण जरूर चाहिए। कोई अच्छा कार्य होता है तो ब्राह्मणों को ढूंढते हैं, उनको बुलाते हैं, सम्मान देते हैं, पूछताछ करते हैं, दक्षिणा देते हैं। तो बाबा ने कहा आपकी ऊंची स्थिति का यादगार आज तक भी देखो नामधारी ब्राह्मणों से ही श्रेष्ठ शुभ कार्य कराते हैं। श्रेष्ठ कर्म की महिमा व गायन भी सुन रहे हो, दूसरे तरफ स्वयं श्रेष्ठ पार्ट बजा रहे हो। अंत तक ब्राह्मणों की इतनी महिमा गायन है, लौकिक रीति वो देख रहे हो अपना यादगार, और दूसरा स्वयं सच्चे ब्राह्मण बनकर पार्ट बजा रहे हो। यादगार और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ देख रहे हो। यादगार द्वारा भी सिद्ध होता है कि कितने ऊंच थे, अब हैं और फिर होंगे। बाबा कहते आपका ब्राह्मण स्वरूप का यादगार देखो, लौकिक रीति कितना माननीय है, ब्राह्मणों को कितना ऊंची नजर से देखते हैं। ब्राह्मण जो होते हैं लौकिक रीति वो भी अपने शान में रहते हैं कि हम जाति के ब्राह्मण हैं, उनके खान पान नियम आदि मर्यादाएं उसका भी उनको नशा होता है। ऐसे बाबा ने कहा आपका यादगार देखो कितना ऊंच है, सोचो अब हम ऐसे हैं, हम महान थे और फिर महान होंगे। जैसे ब्राह्मण ऊंचे हैं वैसे ही ब्राह्मणों का समय भी
सब युगों में से सर्वश्रेष्ठ युग अर्थात संगम युग का समय, अर्थात अमृत वेला व ब्रह्म मुहूर्त का समय है। यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति ब्राह्मणों की क्यों बनी? क्योंकि ब्राह्मण ही ऊंचे से ऊंचे अथवा श्रेष्ठ कर्तव्य में सहयोगी बनने का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करते हैं। इतना अपना ऊंचा पार्ट, श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ शान स्मृति में रहते हैं। बाबा ने कहा ऊंचे से ऊंचे श्रेष्ठ कर्तव्य में आप बाबा के सहयोगी बनते हो, ये भी तो श्रेष्ठ भाग्य है। और किसी युग में किसी वर्ण वालों को, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण वालों को भगवान का सहयोगी बनने का पार्ट नहीं है, लेकिन आप ब्राह्मण ही ऐसे कल्प के अंदर ईश्वरीय सेवा के मददगार बनते हो, तो इतना श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है। बाबा ने पूछा, इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर फिर प्राप्त नहीं कर सकोगे। ऐसे हाईएस्ट और साथ साथ होलीएस्ट का यादगार अब तक भी सुनते हो। लोग ब्राह्मणों के बजाय आपके देवता रूप का गायन करते हैं। ब्राह्मणों का ही गायन करना है, लेकिन भक्ति में ब्राह्मण के बजाय देवता रूप का गायन करते। वो क्या श्रेष्ठ गायन करते हैं? होलीएस्ट का गायन कौन सा है? कमल नयन, कमल हस्त, कमल मुख के रूप में अब तक भी गायन करते रहते हैं। बाबा ने कहा आपकी अति पवित्र स्थिति का गायन संगम युग के ब्राह्मण रूप का करने के बजाय देवता रूप का कर दिया कि कमल नयन, मुख भी कमल मुख, हाथ भी कमल हस्त, ऐसा श्रेष्ठ गायन किया हुआ है। अब प्रैक्टिकल में चेक करो कि हर कर्मेंद्रिय कमल समान न्यारी बनी है। जैसे कमल संबंध और संपर्क में रहते हुए न्यारा है, ऐसे कर्मेंद्रियां कर्म के और कर्म के फल के संपर्क में आते हुए न्यारी हैं। बाबा ने कहा कमल जैसे प्रवृत्ति में रहते हुए न्यारा है। कमल फूल की भी प्रवृत्ति होती है ना, परिवार होता है, पत्ते होते हैं, कमल डंडी होती है, कलियां होते हैं, उससे न्यारा। ऐसे क्या आपकी कर्मेंद्रियां भी देह और देह के संबंध से न्यारी हैं? सब कुछ करते हुए क्या कर्मेंद्रियां न्यारी रहती हैं? अर्थात देह और देह के संबंध के, देह की दुनिया के आकर्षण से परे हैं। कोई भी कर्म इंद्रिय का रस देखने का, सुनने का, बोलने का अपने वशीभूत तो नहीं बनाता है। वशीभूत होने का अर्थ है होलीएस्ट से भूत बन जाते हैं। किसी भी कर्मेंद्रिय के रस के अधीन होना, वशीभूत होना। बाबा ने कहा अति पवित्र से क्या बन जाते? तो भूत बन जाते हैं। जब भूत बन जाते हैं तो भूतों का कर्तव्य है दुखी होना और दुखी करना। जब कर्मेंद्रियों के वश के वशीभूत हो जाते, कर्मेंद्रियों के रस के अधीन हो जाते, तो वो ब्राह्मण क्या करते हैं? दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। जैसे कन रस होता है, सुनने सुनाने की आदत का रस, ऐसे ही जीभ का रस, ऐसे ही देखने का रस। तो आकर्षण जो भी है अगर वश कर लेती है तो बाबा ने कहा आप भूत बन जाते हो, स्वयं दुखी होते हो और अपने संबंध संपर्क वालों को भी दुखी करते हो। हाईएस्ट ब्राह्मण से शूद्र बन जाते हैं। इसलिए सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट हूँ। जब यह प्रत्यक्ष रूप में
अर्थात संकल्प और स्वरूप में स्मृति रहेगी, तब ही प्रत्यक्षता वर्ष मना सकेंगे। ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए जब तक स्वयं स्वरूप में होलीएस्ट और हाईएस्ट नहीं बने हैं, तो बाप को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? बच्चों को दिल होती है ना कि हमारे द्वारा बाबा प्रत्यक्ष हो। बाबा ने कहा, अगर आप स्वयं ही ऐसे अति पवित्र और ऊंचते ऊंच स्थिति वाले नहीं बने, तो आप बाबा को प्रत्यक्ष कैसे कर सकेंगे? स्वयं में बाप समान गुण और कर्तव्य को प्रख्यात करना ही बाप को प्रत्यक्ष करना है। ऊंचे काम से ऊंचे बाप का नाम होगा। अपनी रूहानी मूरत से रूहानी बाप की प्रत्यक्षता करनी है, जो हर आत्मा, हर ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप को देखे। बाबा अपनी शुभ आश बता रहे हैं कि आप अपने ऊंचे संकल्प, ऊंचे कर्म, ऊंचे व्यवहार द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले बनो। हर ब्राह्मण के अंदर ब्रह्मा बाबा दिखाई दे। रचना अपने रचयिता को दिखाए। हर एक के मुख से एक ही बोल निकले कि स्वयं भगवान ने इन्हें इतना तकदीरवान बनाया है। हर एक की तकदीर बाप दादा की तस्वीर को प्रसिद्ध करे। हर एक अपने को ऐसा दिव्य स्वच्छ दर्पण बनाओ कि हर दर्पण द्वारा अनेकों को बाप दादा का साक्षात्कार हो। साक्षात बाप समान स्थिति ही बाप का साक्षात्कार करा सकती है। बच्चों के द्वारा बाप का साक्षात्कार हो, उसके लिए बच्चों की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो बाबा ने कहा साक्षात बाप समान। तो ब्राह्मण अर्थात ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान, ऊंचे ते ऊंचे वर्ण वाले, तो जरूर इतनी अति पवित्रता और श्रेष्ठ ऊंच ते ऊंच स्थिति भी अपनानी है, तब बाबा की आशा पूरी कर सकेंगे। अपने को ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण समझते हो ना? ब्राह्मणों का धर्म और कर्म क्या है वह जानते हो? धर्म अर्थात मुख्य धारणा है संपूर्ण पवित्रता। ब्राह्मणों का धर्म अर्थात मुख्य धारणा है संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा को जानते हो? संकल्प व स्वप्न में भी अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो, ऐसी श्रेष्ठ धारणा करने वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। इसी धारणा के लिए ही गायन है, प्राण जाए पर धर्म न जाए। बाबा कहते इसी पवित्रता की धारणा के लिए गायन है कि प्राण जाए पर धर्म न जाए। कहावत है, धरत परिये पर धर्म ना छोड़िए। तो संपूर्ण पवित्रता ये ब्राह्मणों का धर्म है। ऐसी हिम्मत, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले अपने को समझते हो। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े, तो खुशी खुशी से करेंगे, पीछे हटेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। बाबा ने कहा आपकी ये श्रेष्ठ धारणा पवित्रता, तो अंत तक इस धारणा में चलेंगे ना। कुछ सहन करना पड़े, कुछ सामना करना पड़े, कहीं अपने को मिटाना पड़े, त्याग करना पड़े, साहस रखना पड़े, तो घबराएंगे तो नहीं ना, खुशी खुशी से करेंगे ना, और अपनी इस पवित्रता को कायम रखेंगे ना। त्याग को त्याग न समझ भाग्य अनुभव करना, इसको कहा जाता है सच्चा त्याग। बाबा ने कहा त्याग को त्याग नहीं समझो, लेकिन भाग्य समझो।
क्योंकि त्याग से भाग्यवान बहुत बन जाते हैं, त्याग से ही भाग्य मिलता है। तो मैंने त्याग किया, मैंने त्याग किया, ऐसे संकल्प चलाना, वर्णन करना, ये ना हो। लेकिन त्याग को त्याग समझो ही नहीं, भाग्य समझो। अगर संकल्प में, वाणी में भी इस भावना का बोल निकलता है कि मैंने यह त्याग किया, तो उसका भाग्य नहीं बनता। मजबूरी से अगर त्याग किया हो तो बार बार वर्णन करेंगे या संकल्प चलाते रहेंगे कि मैंने इतना त्याग किया, मैंने ये त्याग किया। तो बाबा ने कहा अगर ये संकल्प चलता है तो उसका भाग्य जो बनना चाहिए वो नहीं बनता है। जैसे भक्ति मार्ग में भी जब बलि चढ़ाते हैं तो वह बलि चढ़ाने वाला पशु जरा भी आवाज करता या चिल्लाता है तो वह महाप्रसाद नहीं गिना जाता, वह बलि नहीं मानी जाती। यह भी अभी का यादगार चल रहा है। अगर त्याग करने के साथ यह संकल्प उठा कि मैंने त्याग किया, नाम मान शान का आया, तो वह त्याग नहीं, उसे भाग्य नहीं कहेंगे। ऐसी धारणा वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। बाबा कहते त्याग किया और फिर उसका नाम हो, मुझे मान मिले, मेरी खात्री हो, मेरी केयर हो, ये अगर संकल्प आया, टकराव हुआ उस बात के कारण, माना आपने त्याग किया ही नहीं और उसे भाग्य नहीं कहेंगे। तो ऐसे सच्चे त्याग वालों को ही सच्चे ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मणों द्वारा ही यज्ञ की रचना कराते हो। इस महायज्ञ में पुरानी दुनिया की आहुति पड़ने के बाद यज्ञ समाप्त होना है। पहले अपने आप से पूछो, पुरानी दुनिया की आहुति के पहले निमित्त बने हुए ब्राह्मणों ने अपने पुराने व्यर्थ संकल्प व विकल्प, जिसको भी संकल्पों की सृष्टि कहा जाता है, इन पुराने संकल्पों की सृष्टि को, पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को महायज्ञ में स्वाहा किया है। अगर अपने हद की सृष्टि को स्वाहा न किया व अपने पास रही सामग्री की आहुति नहीं डाली, तो बेहद की पुरानी सृष्टि की आहुति कैसे पड़ेगी। बाबा ने ब्राह्मणों द्वारा ही यज्ञ रचा हुआ है। इसमें बाबा ने कहा आप विशेष आत्माएं जो निमित्त हो, आपको अपने पुराने संस्कारों की, पुराने संकल्पों की आहुति जरूर डालनी है। यज्ञ की समाप्ति का आधार हर एक निमित्त ब्राह्मण है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम करना पड़े, आहुति डालने का कार्य पहले ब्राह्मणों को करना पड़े, ऐसे बाबा कह रहे हैं। तो अपने मन के अंदर चेक करो कि आहुति डाली है, संपूर्ण अंतिम आहुति कौन सी है, उसको जानते हो। जैसे आत्मज्ञानी आत्मा का परमात्मा में समा जाना ही अंतिम संपूर्ण आहुति मानते हैं। इस अंतिम आहुति का स्वरूप है मैंपन समाप्त हो, बाबा बाबा बोल मुख से व मन से निकले, अर्थात बाप में समा जाए। इसको कहा जाता है समा जाना, अर्थात समान बन जाना। इसको कहेंगे अंतिम आहुति। बाबा ने कहा आपको अंतिम आहुति डालनी है। तो अंतिम आहुति क्या डालनी है? मैंपन समाप्त हो। मैंपन वाणी द्वारा, मैंपन संकल्प द्वारा भी समाप्त हो। मैं के बजाय बाबा बाबा निकले, यही है अंतिम आहुति। संकल्प स्वप्न में भी देहभान का मैंपन न हो, अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो, बाबा बाबा अनहद शब्द हो, आदि ब्राह्मण स्वरूप को धर्म और कर्म की धारणा हो, इसको कहा जाता है सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मणों का धर्म,
बाबा ने बताया संपूर्ण पवित्रता और ब्राह्मणों का कर्म बाबा को प्रत्यक्ष करना, अंतिम आहुति डालना, संपूर्ण आहुति डालना। और संपूर्ण आहुति तो बहुत बातें हैं, जैसे विकारों की आहुति डाली, मेरेपन की आहुति डाली, और फाइनल आहुति क्या डाल देनी चाहिए अभी? मैंपन की आहुति। मैं के बजाय संकल्प और बोल में बाबा बाबा हो, ये है फाइनल आहुति। अब हम यहाँ समाप्त करते हैं। ये जो टॉपिक पूरा हुआ, ब्राह्मण स्वरूप की महानता, होलीएस्ट और हाईएस्ट स्वरूप, जिसका यादगार लौकिक रीति भी ब्राह्मणों को बहुत मान दिया जाता है। और लौकिक ब्राह्मण जाति के लोग अपने शान में, अपने नशे में रहते हैं कि हम ऊंच हैं। तो बाबा ने कहा, विराट रूप में आप ब्राह्मणों का स्थान ऊंच है, ऐसे आपकी स्थिति भी ऊंच हो। आपके द्वारा ब्रह्मा बाबा की प्रत्यक्षता हो, उसके लिए आपकी धारणा संपूर्ण पवित्रता की धारणा हो। केवल ब्रह्मचर्य की धारणा नहीं, लेकिन इच्छाओं का त्याग, कर्मेंद्रियों के रस के आकर्षण का त्याग, सूक्ष्म में मैंपन का त्याग, ये ऊंची धारणा में स्थित होने के लिए आज बाबा ने बच्चों को डायरेक्शन दिया है, क्योंकि बच्चों के द्वारा ही ये महायज्ञ संपन्न होना है। एक एक ब्राह्मण इस महायज्ञ को संपन्न करने का आधार है। तो ब्राह्मण बच्चे आहुति तो डाल ही रहे हैं, त्याग भी कर रहे हैं, परंतु उसकी परिभाषा बाबा ने सुनाई, जो फलीभूत हो, बच्चों का त्याग फलीभूत हो, बच्चों की आहुति फलीभूत हो, कहीं मार्क्स कट न हो जाए, इसके लिए बाबा ने कहा, कहीं नाम मान शान की बात आ गई त्याग में, तो वो सच्चा भाग्य नहीं बन सकता। अगर त्याग किया ये संकल्प बार बार अंदर चलाते रहेंगे और वाणी द्वारा वर्णन करते रहेंगे, तब भी भाग्य माइनस हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि हमें मजबूरी से त्याग नहीं करना है, लेकिन हमें सच्चे दिल से त्याग को भाग्य समझ करके त्याग करना है। जब भी त्याग की बात याद आए तो सोचो कि संगम युग पर ये मेरा भाग्य है, जो मेरा पार्ट रहा ये त्याग करने का। ड्रामा में ये मुझे पार्ट मिला, बाबा का मददगार बनने के लिए कुछ त्याग किया, तो क्या बड़ी बात है। कितना सारा भाग्य जन्म जन्मांतर के लिए मैं आत्मा पा रहा हूँ। और ब्राह्मणों का धर्म जो पवित्रता है, इसकी परीक्षा भी होती है। तो बाबा ने कहा, कभी सहन करना पड़ेगा, कभी सामना करना पड़ेगा, कभी त्याग करना पड़ेगा किसी बात का, तो भी अपनी पवित्रता को कायम रख करके आप अपने को इस धर्म में पक्का रखो। क्योंकि गायन है, धरत परिये धर्म ना छोड़िए। इस पवित्रता की धारणा के लिए ही ये कहावत गाई हुई है। तो ब्राह्मणों का स्वरूप, ब्राह्मणों का कर्तव्य, ब्राह्मणों का धर्म, ब्राह्मणों का युग, संगम युग, सब ऊंचते ऊंच है। इसलिए बाबा ने कहा, हाईएस्ट हो आप ब्राह्मण, और होलीएस्ट भी हो, अति पवित्र हो। तो आपके संगम युगी स्वरूप का गायन करने के बजाय भक्तों ने गलती से देवता स्वरूप का गायन कर लिया। कमल मुख, हस्त कमल, नयन कमल, इसलिए बाबा ने कहा, आपकी कर्मेंद्रियां भी ऐसे कमल जैसी बनी है, जैसे कमल पुष्प सबके साथ रहते हुए न्यारा भी रहता है, शुद्ध रहता है, स्वच्छ रहता है। तो आपने अपनी कर्मेंद्रियों के रस के आकर्षण को जीता है या वशीभूत हो जाते हो। अगर कर्मेंद्रियों के रस के वशीभूत हो जाते तो स्वयं क्या बन जाते? तो बाबा ने कहा, भूत बन जाते हो। क्योंकि जो कर्मेंद्रियों के रस के आकर्षण में फंसा हुआ है, अपने को आकर्षण से मुक्त नहीं कर पाता है,
वो क्या करता है? दुखी होता रहता है इच्छाओं से और दुख देता है। उस रस के आकर्षण को पूरा करने के लिए दुख दूसरों को देता है और खुद दुखी होता रहता है। इसलिए बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों को पावन बनाना है, कर्मेंद्रियों के रस के आकर्षण को जीतना है। ये आप बच्चों को अपने ऊपर काम करना है, मेहनत करनी है। तब आपके द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होंगी। जब बच्चे एक एक ऐसे संपूर्ण बनेंगे, तब तो बच्चों के द्वारा ब्रह्मा बाबा की प्रत्यक्षता होगी, शिव बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो आज बाबा ने ब्राह्मण स्वरूप की महानता को याद दिलाया है। चलिए हम सभी ऐसी स्मृति में कुछ समय बैठ के योग करेंगे। अपने आप के लिए सोचिए, मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। यह चढ़ती कला का समय है, उतरती कला का समय मेरे लिए पूरा हुआ। मैं पवित्र ब्राह्मण स्वयं भगवान का मददगार हूँ। अन्य युगों में मनुष्यों को मदद करते आए और मनुष्यों से मदद लेते आए, लेकिन संगम युग में ब्राह्मण बनकर ईश्वरीय मददगार बनने का भाग्य मिला। उसके बदले में ईश्वरीय मदद प्राप्त करने की मैं अधिकारी आत्मा हूँ। मेरे भाग्य का गायन स्वयं भगवान करते हैं। जैसे ऊंचा वर्ण, जैसे ऊंचा नाम, ऐसे मुझे ऊंचे कर्तव्य करने हैं। उच्च कर्तव्य करने के लिए मुझ आत्मा को त्यागवान बनना है। त्याग करने के साथ उसे भाग्य के संकल्प के रूप में मन में पक्का रखना है कि संगम युग के इस अंतिम समय में त्याग करने का जो भाग्य मिला है, इसी कारण मैं भाग्यवान कहलाती हूँ। यह त्याग मुझे चढ़ती कला, उड़ती कला में ले जाता है। जैसे ब्रह्मा बाप ने त्याग किया और संकल्प मात्र भी अभिमान से मुक्त रहे, ऐसे मैं ब्राह्मण आत्मा ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाली हूँ। त्याग का संकल्प भी मन में रिपीट ना हो, क्योंकि त्याग के बदले में मेरे बाबा मुझे अनेक जन्मों के लिए भाग्य की झोली से भर देते हैं। मेरा यादगार लौकिक रीति ब्राह्मणों के रूप में गाया हुआ है। ऐसा शुद्ध पवित्र मैं ब्राह्मण, संपूर्ण पवित्र, पवित्रता की शक्ति से भरपूर हूँ। मुझे अपनी महानता अनुसार श्रेष्ठ कर्तव्य करने हैं
मैं होलीएस्ट और हाईएस्ट ब्राह्मण था, अभी हूँ और कल्प कल्प बनता हूँ। इस ब्राह्मण स्वरूप का संपूर्ण स्वरूप फरिश्ता है। फरिश्ता स्थिति में स्थित होने से मैं ब्राह्मण कर्मेंद्रियों के रस के आकर्षण से मुक्त होता हूँ। मेरे यह स्वरूप कितने प्यारे हैं। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ऐसे स्वरूपों का ज्ञान देने के लिए मैं आत्मा मन ही मन बाप दादा का शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।